किताबों में जो तुम्हें मिलेगा रिटर्न मैंने सिखाया था। अब मुझे जरा ये तुम लोग सोच के बताओ, इसका ब्लॉक कौन है? ये है ना? और इसका ब्लॉक कौन है? ये वाला है। तो तुमने इसको रिटर्न को कॉल किया तो किसके लिए कॉल किया? बाहर वाले के लिए कॉल किया है कि अंदर वाले के लिए? अंदर वाले के लिए कॉल किया है। तो अंदर वाले के करने के लिए उससे बाहर निकलना पड़ेगा ना, उसके ब्लॉक से बाहर निकले हो तो किसके ब्लॉक में बैठे हो कॉल कर रहे हो? बाहर वाले के, सुपर वाले के ब्लॉक में कॉल कर रहे हो ना रिटर्न इनर को। रिटर्न कर रहे हो यानी कि वेरिएबल में स्टोर करना चाहते होगे, है ना? हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको ऐसे ही चला देने से आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से ही हमें आंसर नहीं मिला। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे तब आंसर मिलेगा। हम नहीं लगा रहे तो नहीं मिल रहा है आंसर, है ना? एक एड्रेस टाइप मिल रहा है कुछ। ठीक है। अगर अब मुझे इसको देखना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड है। तो रिटर्न कीवर्ड है तो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी अंदर की सारी बातें। ओके। अब इस वेरिएबल को भी कॉल कर देने से आंसर नहीं आएगा, वैसे ही आएगा। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो तुमने जो पैरेंथेसिस यहाँ पे मिस किया था, वो वेरिएबल में स्टोर करने के बाद यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? नेस्टेड ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ गया गाइस? नहीं समझ में आया? नहीं बोलोगे? क्या ही कर सकते हैं? नहीं आया समझ में? नहीं सर। हैं? नहीं सर। नहीं आया तो वीडियो देखना बैठ के। अब नहीं समझाऊंगा। 2 बार हो गया। उसने तो, मेरे टीचर ने 3 बार झेल भी लिया था मुझे। मैं नहीं झेल पाऊंगा। वीडियो फिर से देखना। आगे देखते हैं गाइस। तो अब चुप रहो। इसका ज्यादा यूज नहीं जितना तुम इसको सीरियस ले रहे हो। हाँ बोलो। किसको कॉल था? हाँ। नॉर्मल एक फंक्शन के अंदर दोनों बातें लिख देना फिर। हाँ, इसी में लिख देना आई एम एआई ट्रेन। इसमें क्या पूछना था? अरे यार, फर्जी आदमी टाइम बर्बाद करवा रहा है। आगे देख। अब हमें डेकोरेटर के बारे में पढ़ना है। तो तुम्हारे पड़ोसी हैं जो तुमसे दुखी हो चले हैं, कभी भी सुसाइड कर सकते हैं तुम्हारे नाम का नोट लिख के। हाँ, मेरे लास्ट घर पे एक पड़ोसी थे। वो ऑलमोस्ट मौत के कगार पे थे। पता है क्यों? क्योंकि मैं रूम में गाने तेज तेज बजाता था 2 बजे रात को। तो वो ऑलमोस्ट मौत के कगार पे थे। वो निकल के बाहर बोलते थे कि गाने क्यों बजा रहे? तो मैं बोलता था मेरा मन, मेरा फंक्शन, मैं चलाऊं। ये झूठ बात है। हम पढ़े लिखे लोग, हम ये सब काम नहीं करते, लेकिन तुम्हें समझाना है इसलिए। तो डेकोरेटर का ये कहानी है जिससे शुरू हो रहा है। तो मान लो कि मेरे नेबर से नहीं बन। तो एक दिन मैं अपने घर गया और मेरे घर के बाहर कूड़ा था। और मैं, जैसे, प्लीज मुझे इग्नोर करना। जैसे फीमेल्स होती हैं, लड़ती हैं, मेरे घर पे कबाड़ क्यों फेंका, है ना? तो हम मेल्स नहीं लड़ते कभी। हम बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। हम सीधा हॉकी स्टिक लेके निकलते हैं। हम मुंह से नहीं लड़ते, हम बेवजह का नहीं लड़ते, है ना? हम हॉकी स्टिक से लड़ते सीधा, है ना?
या वो नहीं मिले तो रॉड सरिया जो मिल जाए घर में उससे लड़ लेते हैं। एक ही बार में आर पार होना चाहिए, है ना। हाँ। तो मेरे नेबर ने मेरे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। कूड़ा जैसा दिख रहा है ना ये, अब दिख रहा है ना कूड़ा। पहाड़ ना, नहीं दिल्ली वाला है ना। तो मुझे लगा कि इस घर में मैं रहता हूँ, इस घर में मेरा नेबर रहता है, मुझे लगा इसी ने फेंका हो। मैं हॉकी स्टिक लेके निकला बाहर, ये हॉकी स्टिक, और मैंने इसको अच्छे से सूत दिया, है ना। ये बेचारा कमजोर पड़ा, इसने पुलिस बुला ली, है ना। नहीं, इसने कुछ नहीं, ये अंदर घर में चला गया, है ना। फिर ये कुछ दिनों के लिए चला गया गोवा घूमने। अब मार खाया तो गोवा तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, गोवा चला गया घूमने। मुझे कहीं से पता चला कि ये तो है नहीं घर में, फिर भी कुछ एडिशनल कूड़े के पैचेस यहाँ पे पड़े हुए, ये अब किसने डाला, अब तो है नहीं मेरा नेम जिसको मैंने लास्ट टाइम पीटा था। तो मुझे किसी और तीसरे बंदे जो फीमेल थी, उन्होंने कानों में फुसफुस फुसफुस करके बता दिया, फुस 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 फुस, मम्बलिंग कुछ होता है ना, ऐसे ही धीरे धीरे बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, मम्बलिंग कहते हैं, विस्परिंग, नहीं नहीं एक और होता है, एम से हो, ऐसे ही कुछ। हाँ, विस्परिंग विस्परिंग लेते हैं, ठीक है। तो उसने मुझे बताया धीरे धीरे, उसकी बातें हवा जैसी आ रही थी, मतलब आवाज नहीं निकलता, हवा से वो समझाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा होता है। मैं समझ गया, ठीक है आंटी, इसकी कोई गलती नहीं थी, ये नहीं फेंक रहा था कूड़ा, नहीं, ये उन्होंने बता दिया। मैं इसको खुश करने के लिए, अब तो ये घर बंद करके गया हुआ था ना, इसको सॉरी बोलना चाह रहा, तो सॉरी तो बोल नहीं सकता इसके घर में घुस के, क्योंकि ये था नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सरप्राइज किया जाए। तो क्रिसमस टाइम में हमारी लड़ाई हुई थी, और ये क्रिसमस मनाने ही गया था गोवा, ठीक है। मैंने इसके घर के इर्द गिर्द सेंटा क्लॉज वाले ट्री लगा दिए, लाइटनिंग लगा दिया, क्रिसमस ट्री। हाँ, थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले हैं ना, थोड़ा सा मैनेज करो, है ना। ठीक है। तो हमने ये ट्री लगा दिया, और मैंने फिर से एक और ट्री लगा दिया, फिर मैंने इधर भी एक ट्री लगा दिया, ऐसा बहुत सारा ट्री लगाया मैंने, इसका घर ट्री ट्री कर दिया मैंने, और फिर लाइट लाइट कर दिया, है ना। जब ये आया तो इसको बहुत अच्छा लगा, और मैंने एक कार्ड छोड़ा, है ना। अब कॉमन सेंस वाली बात है, लड़का रहता तो इतना कुछ नहीं कर रहा होता। हाँ, तो ये चीज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थी, तुम लोग का बोर हो रहा था ना, तो सोचा बोल दी, इसकी बहन थी, इसकी वजह से ये सब किया, है ना। अब ठीक है, लड़के से लड़ाई हुई थी ना, अब लड़की को तो नहीं पीटता ना मैं जाके, नहीं तो ऑटो वाले भैया की तरह हाल हो जाता, ठीक है। हाँ, तो मैंने कार्ड पे लिखा, सॉरी माय फ्रेंड, तुमने कूड़ा नहीं फेंका था, मुझे बाद में पता चला। ये खुश हो गया, और मैंने इसके घर को इर्द गिर्द से अच्छे तरीके से सजा दिया, है ना। हाँ, और सौरभ की शादी हो गई। है, नहीं नहीं, सौरभ की शादी हुई ना, तो मैं पता ही नहीं चला ये कहानी किसी की थी, ठीक है। लेकिन ये क्रिसमस ट्री वगैरह नहीं था, लेटर था वहां पे, ठीक है। हाँ, तो ये किसी और ने किया है, उस कहानी को मैंने पिक कर लिया, उसकी शादी हो गई, बस ये लेटर की वजह से, और इतने सारे तामझाम की वजह से, क्रिसमस ट्री नहीं लेकिन लाइटनिंग लगी, है ना। हम भी पहुंचे, हमने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, अब तो तेरा लाइन क्लियर है, हम दोस्त हैं। तो ऐसे ही कुछ कर रहे हैं हम प्रोग्रामिंग में, अगर फंक्शन के इर्द गिर्द, तो उसको डेकोरेशन कहते हैं, डेकोरेट किया ना हमने, ये डेकोरेट किसी फंक्शन के इर्द गिर्द करा जाता है, उसी को कहते हैं डेकोरेटर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ध्यान से समझो, डेकोरेटर नेस्टेड फंक्शन की तरह ही दिखता है, ठीक है। तो मैं फिर से वही वाला फंक्शन बना रहा हूं, डेफ इंट्रो वाला, ठीक है। और इसमें मैं क्या लिखता हूं, आई एम कृष्णा, यही लिखा है ना।
अब इस कृष्णा को डेकोरेट करना है मुझे, तो डेकोरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये वाला, है ना। बना दिया, बस इतना ही करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही एज इट इज लिखना था। और जो तुमने यहाँ पे वैल नाम का वेरिएबल के आगे सुपर को यूज करते हुए इसमें इंट्रो को कॉल किया था और फिर वैल को चलाया था, ये ना लिखते हुए हमें क्या करना होता है, हमें उस फंक्शन जिसके अंदर गलती हो गई थी, जिसको डेकोरेट करना था, उसको हम इससे डेकोरेट कर रहे हैं, सुपर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओ सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे @, सुपर, और फिर यहाँ पे इंट्रो को कॉल कर लेंगे। देखो चल गया ना, इंट्रो को कॉल किया तो इंट्रो ने अपने साथ साथ इसको भी चलाया है, और इसमें कितना कोड लिखा हो, ये सारा का सारा। तो इसका मतलब है यही वाला जो तुम ऊपर देख रहे हो ना, ये 2 लाइन, इसका मतलब यही है, ठीक है। लेकिन जिस फंक्शन के ऊपर चलाना है उस फंक्शन को लिखना पड़ता है, यही इसमें प्रॉब्लम है। उसको कहीं पे भी रखा रहे तो नहीं चलेगा, वो उसको ले आना पड़ेगा सबसे लास्ट में, इस फंक्शन को बनाने के बाद, ऊपर वाले फंक्शन को बनाने के बाद नीचे ले आना पड़ेगा, उसके ऊपर @ इस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब इसका तुम नाम लिखते हो ना, तो ये इंटरनली यही सब कॉल करता है, ठीक है। इस सुपर के अंदर ये @सुपर जब तुम लिखते हो ना, तो इसको कॉल किया जाता है सुपर पे। अब इसके ऊपर लिखा गया है ना, इसके ऊपर सुपर लिखा गया है, तो इसको आर्ग्यूमेंट की तरह इसके अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इनर वाला कोड उसी तरह चलता है, यहाँ पे इंट्रो ARG की जगह चलता है और आई एम कृष्णा प्रिंट हो जाता है, फिर आई एम AI ट्रेनर और रिटर्न होकर सब कुछ आउटपुट में हमारा आ जाता है, जब हम इसको सिर्फ कॉल कर रहे होते हैं। नहीं, यहाँ पे इंट्रो तुम ऊपर कहीं और ले जाकर लिख दो ना तो नहीं रन करेगा, कभी भी तुम्हें रन करना है तो @सुपर अब लिखना पड़ेगा, यही है डेकोरेटर। इसका यूज कहाँ है तो एब्स्ट्रैक्शन में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, सही वक्त आने दो, ठीक है। सब सही वक्त से अच्छा लगता है ना। चलो, अब हम बताएंगे तुम्हें लेमडा के बारे में। लेमडा एक बहुत ही अच्छा, अच्छा पिक्चर बनाओगे तुम, अच्छा अच्छा, अभी ब्लॉक कर दूंगा ना तो सही हो जाओगे एक बार में, उलझो मत मेरे से, ठीक है। मैं कुछ ही जगह पे नर्म रहता हूँ, बाकी सख्ती है हम। हाँ, जनरेटर तो बता, अच्छा जनरेटर रह गया, बता। देखो जनरेटर कुछ नहीं है, एक बहुत ही वाहियात कॉन्सेप्ट। हाँ, लाइट, हाँ ऑन करो, लाइट ऑन करो, दोनों तरफ के बटन मत बस प्रेस करना, एंड वाले, बीच में 4 बटन है ना, उन्हीं को प्रेस करना, एंड वाले बटन नहीं, दोनों एंड के बटन को नहीं, बीच के बटन को प्रेस करना। हाँ, और ऑन करना है, हाँ। हाँ चलो भाई, आगे आगे देखते हैं गाइस। अब हम बात करेंगे जनरेटर की। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन शायद तुम समझने के लिए कैपेबल नहीं, बट फिर भी वी विल सी। कभी तुम लोगों ने जनरेटर देखा है, कहाँ, शादी में देखा है? यही उम्मीद थी तुमसे। हाँ, हमने पूछा तुमने वैसे ही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। और तुमने कहीं जनरेटर देखा है? तुम ये मत बोलना ड्यूकेट के नीचे था, स्कूल कॉलेज में जनरेटर देखा तुम? अच्छा, तुमने कब जनरेटर देखा? मामा जी का जनरेटर था तुमने, घर पे है जनरेटर? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ, टपल कॉम्प्रिहेंशन देखा तुम लोगों ने, वो जनरेटर था एक।
तुम लोग ने सब जगह जनरेटर देख लिया, पढ़ाई में किसी को नहीं दिखा जनरेटर। सही चल रहा है। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो इसके मामा का जनरेटर था, उसने शादी में जनरेटर देखा, इसने घर पे देखा, उसका अपना घर में है। अच्छा, मेरा रिएक्शन पे तुम काम करोगे हो? मैं तो हमेशा मस्ती के मूड में रहता हूँ। क्या मस्ती करते रहोगे? हाँ, तो वो भी जनरेटर तुमने देखा है, लेकिन टपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं देखा। बहुत बढ़िया। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। नहीं देखा करो, टपल कॉम्प्रिहेंशन में है, जनरेटर बना है, जनरेटर ऑब्जेक्ट। तुम लोग नहीं देखोगे तो तुम लोग का फ्यूचर भी जनरेटर की तरह हो जाएगा, घूमते तो रहोगे लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाओगे, एक ही जगह पे स्टैटिक रहोगे। ठीक है। सीरियस लुक मत दो मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो इंटरव्यू में भी हंसते रहता हूँ, पता है। हाँ, एक इंटरव्यूअर ने टोक भी दिया है, वाई आर यू लाफिंग। अब मैं उसको क्या बताऊँ, तेरा शकल देख के लाफ कर रहा हूँ, तू अच्छा दिख रहा है। आगे देखते हैं जनरेटर क्या होता है। शादी वाला जनरेटर, घर के पास वाला जनरेटर, मामा जी का जनरेटर, पंप चलाने वाला जनरेटर, पानी वाला जनरेटर। गुड गुड। नहीं नहीं, वो पानी वाला जनरेटर आज के बाद वो भी है हमारे पास। अच्छा, उसकी पूरी बात समझने की कोशिश करो, जब समझ जाना मुझे भी समझाना। ठीक है, हम लोग सब मिल कर समझेंगे। अभी जनरेटर, ऑनलाइन वाला से नहीं पूछा। अरे यार, ऑनलाइन तुम लोग के पास जनरेटर है रवि? नहीं सर। नहीं, इसके बाद जनरेटर ही नहीं। पहल, इसके बाद भी जनरेटर। चलो। जनरेटर सर वो वाला तो पता, लाइट वाला। हाँ, लाइट वाला ऐसे भी पता है। सब तेज है हमारे यहाँ, सब ये इंजीनियर बनेंगे देखना। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो जनरेटर क्या होता है? whenever we try to reduce the memory, when we have a large number of data set। रैम जानते हो? रैम क्या करता है? रैम, सर मेमोरी होती है वही। अच्छा मेमोरी होती है, आज पता चला। आगे मेमोरी, रैंडम लेकिन वो रैंडम मेमोरी एक्सेस बोल रहा है मेमोरी। ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि मेमोरी हो। रैम इज अ काइंड ऑफ मेमोरी। किस तरह की मेमोरी? भाई जो प्रोग्राम चला सके, प्रोग्राम को रन कर सके। अच्छा, तो सिर्फ प्रोग्राम चलाने के लिए होती है। प्रोग्राम कैसे होते हैं? सॉफ्टवेयर तुम टाइप। ही लोगों से पूछ रहा हूँ, और कोई नहीं बैठा है, बताओगे? टास्क मैनेजर देखा है कभी तुम लोगों ने? क्या होता है टास्क मैनेजर? सर उसमें वो प्रोग्राम रन करते रहते हैं। अरे रुक रुक, ऑनलाइन कुछ नया आया। हाँ बोल, बोल भाई। तेरे से पूछ रहा हूँ भाई, वो करता क्या है? अच्छा, और और क्या करता है? चलो, तुम लोग को टास्क मैनेजर दिखाता हूँ। गरीब टास्क मैनेजर खुल ही नहीं रहा है। अभी अभी विंडो कॉन्फ़िगर किया है इसने, नहीं खुल रहा। चलो। सीम और पर करो, सीम और तो खुल जाएगा। अरे तो सुन ना, ये देख, ये मान लो MS ऑफिस का एक्सेल है, ये मेरा जूम मीटिंग भी चल रहा है, ये मेरा जुपिटर लैब भी चल रहा है, ये मेरा CMD भी चल रहा है। ये सब ऑपरेशन चल रहे हैं, और ये सब जब चल रहे हैं तो मेरे रैम के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। और मेरा रैम जब ज्यादा ऐसे ऑपरेशंस में खोल देता हूं तो मेरा रैम 4 GB का है और ऑपरेशन है 8 GB के। मेरा रैम जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करने लगता है, और मैं कहता हूं कि मेरा PC स्लो हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा ऑपरेशन कौन हैंडल कर रहा था? रैम। स्लो हो गया। अब क्या करें? अब समस्या ये है
कि जब तुम्हारा पीसी स्लो हो गया तो तुम्हारे रैम की वजह से हो रहा है, तो तुम्हें रैम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जब कभी हमारे पास प्रोग्रामिंग में 4 GB का रैम है, 200 GB का डेटा है जिस पे प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग यानी कि डेटा को प्रोसेस करना, फिल्टर करना, तो वो 200 का 200 MB का डेटा, जीबी का डेटा आने की कोशिश करेगा 4 GB के रैम पे, तो रैम हमारा स्लो हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। जनरेटर इसी काम को होने से बचाता है, मेमोरी को बचाता है, उतना ही डेटा को पास करता है जितने डेटा की जरूरत है, उससे ज्यादा को नहीं। ये एक लेमन टर्म एग्जांपल है, बस इसी तरह से समझो, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और भी इसमें प्रोसेस है, लेकिन उसको नहीं बता रहा। तो रैम क्या करता है, रैम एक ही बार में ओवरलोड ना हो जाए डेटा से, इसीलिए उतना ही डेटा पास किया जाता है जितने की जरूरत है। जब उस पे काम खत्म होगा दूसरा डेटा भेजेंगे और उसको मेमोरी से निकाल के बाहर फेंक देंगे, उससे रैम ओवरलोड नहीं। कम रैम में भी हम बड़े बड़े कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के लिए हम जनरेटर बनाते हैं। जनरेटर जब बनता है तो इसके साथ एक यील्ड कीवर्ड भी होता है। ये यील्ड कीवर्ड उतना ही जरूरी है जितना प्रिंट सॉरी फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड जरूरी है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब एक फंक्शन है, उसके अंदर उसका नाम कुछ भी रखो, मैं नाम रख देता हूं क्या नाम रख दूंगा, कृष्णा नाम रख दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर एक यील्ड कीवर्ड है जिसमें 1 2 3 4 करके मैं वैल्यू दे देता हूं, ठीक है, ऐसे। तो एक फंक्शन के अंदर जितनी मर्जी उतने यील्ड कीवर्ड लिख लो, ठीक है। उसको एक फंक्शन को कॉल जब करोगे यू विल गेट अ जनरेटर ऑब्जेक्ट। जब तुमने टपल कॉम्प्रिहेंशन किया था बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा था। अभी मैं करके दिखा देता हूं, आई फॉर आई इन रेंज एंड लेट्स से 10, दिस इज जनरेटर ऑब्जेक्ट। देखो वैसे ही दिख रहा है क्या, सेम दिख रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट। हाँ, अच्छा ये वर्ड थोड़ा सा अलग हो गया है, ये वर्ड अलग है, अच्छा, छोड़ो, ये जनरेटर ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा है ना शुरू के, ये दिख रहा है ना। हाँ ये एक जैसे है, इसको तुम छोड़ दो, इसको साइड में रखो, है ना। बिल्कुल मिलाने मतलब ना, हाँ देखो D0 यहाँ पे आया, यहाँ पे 30 आया, ये अलग अलग है, ऐसे नहीं करना है ना। ऐसे करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे कितना समझाना है, ठीक है। तो लोग ऐसा कोई ये नहीं करेगा, मामा जी का जनरेटर हो फिर भी, ठीक है। चलो इसको बंद कर देता हूं। तो अब इस जनरेटर को की वैल्यू को देखने के लिए हमें एक किसी एक वेरिएबल में इसे स्टोर करना होता है। हम एक्स मान लेते हैं उसको, ठीक है। और हमारे पास दो तरह के, एक फंक्शन है और एक मैजिक मेथड, दो चीजें हैं जिससे हम इसको देखते हैं। एक है नेक्स्ट फंक्शन, उसके अंदर हम इस वेरिएबल को पास करते हैं। दूसरा क्या है, इसी एक्स पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट करके एक मैजिक मेथड है, उसको कॉल करते हैं, तो वो एक एक वैल्यू लेके आता है, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन की मदद से मैं एक्स को पास करता हूं, 1 मिला। फिर नेक्स्ट फंक्शन की मदद से मैं फिर से एक्स को पास करूंगा, इस बार 2 मिलेगा। फिर से इसको चलाऊंगा तो 3 मिलेगा, फिर से इसको चलाऊंगा तो एरर मिल जाएगा, स्टॉप इटरेशन, चाल बंद हो गई, ठीक है। इधर भी जनरेटर चल रहा है कहीं पीछे ना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तेज चला रहा है, जब मैं चुप हो रहा हूँ तो तेज चला नहीं रहा, बंद ही कर दे रहा है। एसी का कंप्रेसर है, मेरे घर में एसी नहीं है। मैं कभी भी ना मांद में घर लेता हूँ, चारों तरफ से घर होना चाहिए कि धूप कभी ना आए। आगे देखते हैं। उसके बाद अब हमें इसको फिर से चलाना है, तो फिर से इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आते हैं, इसी एक्स को मैं दूसरे तरीके से कैसे चला सकता हूँ।
नेक्स्ट नाम के मैजिक मेथड से 1 आ रहा है। फिर x डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, इट विल रिटर्न अनदर नेक्स्ट। फिर से इसको चलाऊंगा एक और नेक्स्ट, और फिर उसके बाद एरर, स्टॉप इटरेशन। ठीक है, और कहाँ पे साहब, थैंक यू। क्या कर रहा है भाई, एक काम कर देगा, काम कर देगा, थोड़ी देर में दे के आ जा, फिर बताता हूँ। आ जरूर दिए भाई, है ना। ये समझ में आ गया तुम लोगों को भाई? हेलो हाँ जी मैम बताइए। सर, ये सिर्फ 3 बार ही क्यों चला नेक्स्ट? तीसरी बार क्योंकि भी हमें ये इसलिए नहीं लिखी चला नहीं थी। क्योंकि जब जब हमने नेक्स्ट किया था ना ऑब्जेक्ट के साथ, तो पहली हाँ वैल्यू जी। को रिटर्न कर रहा था। जब दूसरी बार मैंने नेक्स्ट चलाया तो दूसरी वैल्यू को, जब तीसरी बार नेक्स्ट चलाया तीसरी वैल्यू को, पर चौथी बार के लिए कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए स्टॉप इटरेशन कह रहा है। मतलब हम जितनी बार यील्ड देंगे उतनी बार ही हमें वो सिर्फ नेक्स्ट में चला कर देगा, उसके बाद में देगा। उसके बाद नहीं देगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद अब इसका यूज कहाँ मैंने किया है, आई विल टेल यू, बस सुन लो। एआई में जब फेस डिटेक्शन मॉडल बनता है ना, तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है जो 3D एरे की फॉर्म में होता है। 3D एरे की फॉर्म में बहुत डेटा होता है, और उसके ऊपर होता है कैलकुलेशन, जिसकी वजह से रैम का कंजम्पशन एक ही बार में 10 GB 12 GB ऐसे चला जाता है। और मॉडल ट्रेनिंग 6 6 7 7 घंटे तक होती है। एक बार शिफ्ट एंटर प्रेस करके मस्त एकदम लेट के फिल्म देखता हूँ, फिल्म देखता रील देखता हूँ, रील देखता हूँ, हमारे जैसे कितने लोग हैं दुनिया में, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरा पीसी कंटिन्यूअस काम कर रहा होता है 6 घंटे तक, और सुबह जब मैं उठता हूँ तो बस एक छोटा सा लाइन आता है नीचे, मॉडल ट्रेन। मैं बोलता है रात भर क्या किया होगा इसमें, तो कैलकुलेशन की। तो जब ज्यादा डेटा हो जाता है तो मैं जनरेटर का यूज करके उस डेटा को प्रोसेस करता हूँ। उससे ज्यादा और ज्यादा डेटा उस 8 GB के रैम से करवा सकता हूँ, और लंबा मॉडल और ज्यादा टाइम 24 घंटे इस पर बैठा रहूँ, है ना। और चलते रहता है पीसी, रैम गर्म होते रहता है सब। एक दिन मुझे डर लगता है कहीं ये ना बोल दे बूम, अगर ऐसा होगा तो मैं फिर कहाँ मॉडल ट्रेन करूँ। लेकिन पता चलता है जब ऐसे प्रोसेसिंग होती है, तो जब उसका फैन मूव करता है बहुत तेज आवाज करता है ना, मुझे समझ में आ जाता है ये कह रहा है नहीं रोक दो सब, कभी भी मर सकता हूं मैं। हाँ, चलो आगे। तो जनरेटर का तुमसे पूछा जाएगा तो तुम सिर्फ इतना बताओगे, जनरेटर इज अ फंक्शन which contain yield keyword, and yield can be written inside a function multiple times, there is no boundation, right? That is called generator। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बोलोगे? यील्ड फंक्शन के बारे में पूछ देगा वो, कि यील्ड फंक्शन का यील्ड कीवर्ड के बारे में पूछ देगा अगर इंटरव्यू, तो समझ लेना वो तुमसे जनरेटर के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। और उसका क्वेश्चन पूरा सुनना। मैंने एक ट्रिक सीखा था, तो मैं समझाता हूँ क्या है। जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो सामने वाले के क्वेश्चन को खत्म ही मत होने दो। मेरी बात समझो ध्यान से। जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो सामने वाले के क्वेश्चन को खत्म मत होने दो, उससे पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए। पूरी बात ही मत सुनो उसकी। फिर से यहाँ पे मैंने एनालाइज किया है कि अगर लवलीन मैम हुई इग्नो वाली, तो वो जो तुम उसके बाद बोल दोगे वो सुन लेंगी। ठीक है, और अगर कोई खड़ूस सर हुए, नाम नहीं पता उनका, उनका नाम जान के क्या ही करूंगा, है ना।
तो अगर तुम बीच में बोलोगे तो वो बोलेंगे चुप हो जाओ, पहले क्वेश्चन तो सुनो। तो एनालिसिस ये कहती है कि फीमेल के सामने अगर तुम खत्म होने से पहले आंसर दोगे, वो नहीं तुम्हें टोकेंगी और तुम पास हो जाओगे। मैं पास हो गया, है ना। और दूसरा वाला मैंने तब एक्सपीरियंस किया था जब मैंने इंटरव्यू दिया था। इनकैप्सुलेशन पूछा था मुझसे, मुझे घंटा नहीं आता था इनकैप्सुलेशन क्या होता है। मुझसे पूछा गया, मैंने जवाब दिया, इनकैप्सुलेशन इज डेटा हाइडिंग। हाँ, इट इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और भी पता नहीं देश दुनिया की चीजें मैंने बोल डाली। वो इंटरव्यूअर ने मुझसे बस इतना बोला कोड लिख के दिखाओ। अब उस मैं क्या ही बोलता उसको कि मुझे नहीं आता है, जितना आता था एक बार मैं बक दिया तुम्हारे सामने, अब नहीं आता, छोड़ दो। उसने बोला आई विल कॉल यू। मैं समझ गया ये तो कभी नहीं करेगा। तो मैं झूठी उम्मीद लेते हुए उसके पास गया और बोला सर कब, कब व्हेन यू विल कॉल मी। ही इज सेइंग सून आवर एचआर टीम विल कांटेक्ट यू। मैंने बोला अब तो इसने एचआर पे डाल दिया, अब तो एचआर भी नहीं है सामने। चलो खैर जो भी रहा। हाँ? नहीं 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 आया, आज तक नहीं आया। मैंने वेट किया, एक दिन दो दिन वेट किया, फिर मैं समझ गया क्योंकि मैं खुद ही एचआर डिपार्टमेंट में काम करता था, यूएस आईटी स्टाफिंग में। तो मुझे पता था कि मैं लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ। तो दुनिया का नियम है, जो तुम दूसरों के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ होगा, और वही बददुआएं लग रही थी मुझे। चलो, आगे देखते हैं। तो जनरेटर के बारे में जो मैंने बोला वो पढ़ लेना। अब अगला कौन सा। एनालिसिस अच्छी थी, मैम ने पास कर दिया। उन दोनों ने पास नहीं किया, बोला फंक्शन बना कर दिखा। अब इतना तो बताया तुझे, पास कर दे, जॉब दे दे, सीख तो लूंगा ही तेरे पास। नहीं दिया। दोज पर्सन मिस्ड एआई इंजीनियर। अभी मुझे उन लोगों ने जॉब दे दिया रहता तो मैं पाइथन ही सीख के बैठ जाता। बहुत बुरा किया मेरे साथ। मेरा बाहर जाने का सपना तोड़ दिया उन लोगों ने। खैर जो भी हो, यहाँ पे देखो, अब हमारा लैम्डा फंक्शन है। लैम्डा फंक्शन एक लाइन में, अगर जैसे हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था, टर्नरी ऑपरेटर देखा था, क्या होता है सर टर्नरी ऑपरेटर? कुछ नहीं होता है। आपके मामा के यहाँ कुछ टर्नरी ऑपरेटर चल रहा है सर? आपके घर में कुछ टर्नरी ऑपरेटर से काम वाम हो रहा हो मैम? आपने कहीं अगल बगल में देखा हो? पहल टर्नरी ऑपरेटर बताओ। इसने अब फायदा उठा लेना है, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही थी। सही चल रहा है। टर्नरी ऑपरेटर एक बहुत अच्छा ऑपरेटर है, और उसी को टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। इफ एल्स के स्टेटमेंट को एक लाइन में अगर लिखना है, यू हैव टू यूज टर्नरी ऑपरेटर। याद आ गया सर? आ रहा है? अच्छा, कहाँ से? दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टपल कॉम्प्रिहेंशन लिखा था, एक लाइन में पूरा का पूरा लूप लिख देना। उसी तरह फंक्शन के साथ भी किया गया है, एक लाइन में फंक्शन लिखो। तो देखो, दिस इज अ फंक्शन डेफ एड, इट कंटेन लेट्स से ए और बी टू आर्ग्यूमेंट्स, और मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड, और इसके अंदर दो वैल्यूज डालूंगा। अब मुझे जरा ये आप लोग बताएं, ए और बी कैसे आर्ग्यूमेंट्स है? लोकल आर्ग्यूमेंट्स है ना। ये कब पढ़ाया, कब पढ़ाया लोकल आर्ग्यूमेंट तुम्हें? हैं? लोकल आर्ग्यूमेंट कभी पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ा? तो कौन से आर्ग्यूमेंट है ये, ए और बी? आर्ग्यूमेंट में लोकल और ग्लोबल नहीं पढ़ाया मैंने। आर्ग्यूमेंट पूछ रहा हूँ ना सर, ए और बी कैसे आर्ग्यूमेंट। फ्यूचर इज इन डार्क।
ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ए और बी दो वेरिएबल्स है, दो कंटेनर, उनको दो वैल्यूज असाइन करें अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्सेस, द वैल्यू विल असाइन टू देम, राइट? ए विल कंटेन 10 एंड बी विल कंटेन 20. दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। फंक्शन का ही पार्ट और मैंने इससे पहले ही पढ़ाया है। तो मैंने जब कॉल किया तो इट इज रिटर्निंग में 30। अब मैं इस फंक्शन को एक लाइन में लिखना चाहता हूं, तो फंक्शन लैम्डा फंक्शन को लिखने से पहले दो बातें ध्यान रखें। एक, lambda function does not have any name like def function. def function की तरह lambda function में कोई भी नाम नहीं होता। def function का नाम है ना ऐड, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है, इसका नहीं होता। दूसरा, lambda function contain only single statement और एक्सप्रेशन, ठीक है? या तो सिंगल स्टेटमेंट होगा या सिंगल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है? दो बातें होती हैं, ठीक है? लेट्स मेक इट रॉ जिससे तुम पढ़ पाओ। अब इसको मैं लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। लैम्डा फंक्शन जैसे डेफ फंक्शन डेफ से स्टार्ट होता था, फोर लूप फोर से स्टार्ट होता था, वाइल लूप वाइल से स्टार्ट होता था, ये सब स्टार्ट हो रहा है इफ एल्स से स्टार्ट होता था, उसी तरह लैम्डा लैम्डा से स्टार्ट होगा, ठीक है? आर्ग्यूमेंट है ना दो, ए और बी, कॉलन ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, स्पेस देके एक बार। इसमें लिखना है प्रिंट ए प्लस बी। ऐसे चलाओगे तो एक एड्रेस आएगा बस, जैसा पहले होता। तो इसको एक वेरिएबल में असाइन करना होगा और उस वेरिएबल के आगे पैरेंथेसिस लगा के यू हैव टू पास 10 and 20, इट विल रिटर्न 30 टू यू। तुम बोलोगे सर नाम तो आ गया, मैंने बोला कहाँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो वेरिएबल दिखाई दे रहा है। समझ में आया? गुड। तो लैम्डा फंक्शन बनाने से पहले दो बातों का ध्यान रखना। पहला, इसका नाम नहीं होता। दूसरा, इसके अंडर में सिंगल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक और फंक्शन मैं बनाता हूं डेफ इंट्रो करके, बनाया था ना अभी, प्रिंट आई एम कृष्णा, ठीक है? इंट्रो को लैम्डा में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा? तो नहीं आएगा, फिर कॉलन लगा दूं, कॉलन लगाऊं, ओके, कॉमा कॉलन लगा के प्रिंट लिखना है ना, ओके, प्रिंट आई एम कृष्णा स्ट्रिंग में, ओके। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं था, इसीलिए कॉलन से पहले आर्गुमेंट नहीं दिया मैंने, ठीक है? इसको एक वेरिएबल y में स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि y पैरेंथेसिस लगा के हम इसको कॉल कर सकते। क्लियर है? अब इतना ही था जो था। आप लोग बताएं, आप लोगों को समझ में आया? पक्का ना? अगले क्लास में हम पैकेज और मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ना? तो उसको पढ़ाने से पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है? सबने अपना अपना पीसी लाया है? VS कोड कॉन्फ़िगर्ड है तो निकालो, तुम लोगों निकालो। पीसी का है तुम्हारा? नहीं है तो क्या करूं मैं? ओके, ऑनलाइन गाइस फिर से मीटिंग ज्वाइन करो, VS कोड के बारे में सिखाना है। ओके सर।